जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गुण रहस्यों को समझाया। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपने सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। यहाँ प्रस्तुत है गीता के बेहतरीन प्रेरणादायक उदाहरण जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। जय श्री कृष्णा। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा वह अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। योग कर्मों में कुशलता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, अर्थात जैसा वह विश्वास करता है वैसे ही वह बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। किसी भी चीज़ में अति करने से बचो। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है।
परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं के नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करें। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो। अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भय को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं। अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही नींद करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्तुओं को त्याग दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों को आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है और शांति की प्राप्ति होती है, उसे प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य जीवन में सफल होता है।
मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए शब्द ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो दुगना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबानी करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।